अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। रियल एस्टेट कैन सपोर्ट पाकिस्तान, $1 मिलियन आइडिया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं। कोई रेंट का काम करता है, कोई सेल परचेज का काम करता है, कोई घर बनाता है, कोई उस घर बनाने के या इमारतें बनाने की जो लवाजमात चाहिए होती हैं उनकी सप्लाई करता है। टाइल्स, बजरी, सीमेंट और बेशुमार चीज़ें। और कुछ ना कुछ कोई लोग मशीनरी प्रोवाइड करते हैं घर को डिमोलिश करने की और उसके अलावा बुनियादें वगैरह खोदने की और भी डिफरेंट मशीनरी इसके अंदर यूज़ होती है। हम डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो या तो हम बने बनाए प्लॉट्स ले लेते हैं या घर ले लेते हैं या अपार्टमेंट ले लेते हैं। अपार्टमेंट और घरों से तो फिर भी उसकी यूटिलिटी ये होती है कि हम उससे कुछ रेंटल रिटर्न हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्लॉट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 प्लॉट्स आपने होल्ड किए हुए या प्लॉट फाइल्स आपने होल्ड की हुई हैं, तो उससे आपके होल्ड करने से आपको तो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मुल्क और कौम को कोई फ़ायदा नहीं है। और हम बेशतर पैसा अपना प्लॉट्स में, फाइल्स में लगा के पैसे को स्टक कर देते हैं और वो पैसा जो सर्कुलेशन के साथ विद इन द इकनॉमिक सर्कल मुल्क को तरक्की देना चाहिए वो स्टक हो जाता है। और रियल एस्टेट का ये एक ऑड एस्पेक्ट है। ऑल्दो इस एस्पेक्ट से हम कमाते हैं लेकिन मुल्क और कौम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। डिफरेंट लोग फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, यानी एक हाउसिंग सोसाइटी आई, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको धोखे दे देती हैं, अपनी गाड़ियाँ निकाल लेती हैं, लेकिन कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ पेटेंट होती हैं 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर वो हाउसिंग सोसाइटी बनती है, प्लॉट बनती है। लेकिन वंस अगेन इस प्लान के अंदर भी अगर इंस्टॉलमेंट से लेके प्लॉट तक जाने में भी कोई एज सच बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, डेवलपर या मजदूर तबके को तो ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन आपको, या शायद आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन आ रहा हो, लेकिन प्लॉट अल्टीमेटली एक डेड चीज़ हो जाती है, एक स्टेगनेंट चीज़ हो जाती है। फिर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की एक रेंटल रिटर्न फॉर्मेट के अंदर कि चलो यार एक बिल्डिंग बन रही है, हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ये हमें रेंटल ग्रोथ भी देगा, कंफर्म बायबैक भी देगा और उसके अलावा एक सालाना जो उसके ऊपर एनुअल ग्रोथ आती है वो भी देगा। ऑल्दो रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ भी हो सकती है, मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, टैक्सेस या बहुत सारे डिफरेंट वजूहात की वजह से, लेकिन ये वाले तरीके भी फेक निकले, लोगों को लूट गए और लोग अपने पैसों से बहुत ज़्यादा हाथ धो बैठे। उसके अलावा होटल अपार्टमेंट का फॉर्मेट एक मैंने नया आते हुए देखा है कि एक बिल्डिंग बन रही है, आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, होटल चलना शुरू हो गया और फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक कमरे से जो आपने ख़रीदा हुआ है या होटल अपार्टमेंट से जो आपने लिया हुआ है उससे आपको रेंटल रिटर्न आएगा। ये अच्छा आइडिया है। उसके बाद हम मॉल्स के अंदर देखते हैं कि मॉल बन रहा है, आपने मॉल के अंदर इन्वेस्ट किया और गेटिंग ऑन इन टाइम जब मॉल के अंदर बिजनेस शुरू हो जाएगा या जो भी ब्रांड आपके कियोस्क में, आपके स्क्वायर फुटेज में, आपकी दुकान में आके बैठेगा वो आपको रेंटल रिटर्न देगा। कुछ उसके अंदर से मॉल लेगा, कुछ आपको देगा। या फिर आप लमसम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, या फिर आप ऐसे कमर्शियल्स के अंदर या दुकानें ले लेते हैं जो कि एक रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसके अंदर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, आपको भी रेंटल रिटर्न आ रहा है और उसके अलावा एक सालाना एप्रिसिएशन भी आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत मिल रही है या रेंट में एप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन इसके अंदर हैसल्स ये हैं कि हो सकता है कि कुछ अरसे तक आपकी दुकान रेंट के ऊपर ना लगे, ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर बाज़ औक़ात आपको परेशानी हो, लाहक हो कि रेंट लेना है, कुछ काम कराना है, वाइट वॉश करनी है, जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसके होते हैं। $1 मिलियन आइडिया, मैंने बहुत बात लंबी कर दी लेकिन $1 मिलियन आइडिया के ऊपर आते हैं। इसका मैं आपको फेयर एग्जाम्पल दूंगा एक पिंडी इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड हॉस्पिटल से। कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, खालिद बंगस साहब ने ये हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस कराया या इसको डेवलप करना शुरू किया। लेकिन इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने साथ साथ में काम ये किया कि बहुत सारे और भी डॉक्टर्स को इंटरनेशनल और लोकली जो अवेलेबल थे उनको इसके क्लिनिक्स बेच दिए। 1 करोड़ रुपए में या 2 करोड़ रुपए में वो क्लिनिक बिका। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस क्लिनिक से जो डॉक्टर उस क्लिनिक को ओन करता है, अगर वहाँ पे किसी और बंदे को बैठा रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया लेकिन एक न्यूरो फिजिशियन को वहाँ पे कुर्सी दे दी तो वो मुझे महाना रेंट देगा।
खुद भी डेफिनेटली अच्छी प्रैक्टिस होगी तो खुद भी अच्छा अर्न करेगा, और हॉस्पिटल उससे इस तरीके से अर्न करेगा दैट वॉट एवर द डॉक्टर इज अर्निंग एंड मिंटिंग आउट ऑफ दैट प्लेस, तो हॉस्पिटल उसके अंदर 25 या 30% उसके फीस का रख लेगा। 1000 रुपये अगर फीस है, वैसे तो 1000 नहीं होगी, लेकिन 1000 रुपये अगर फीस है तो 300 रुपये हॉस्पिटल का और 700 रुपये डॉक्टर का। डॉक्टर ने जितना जनरेट किया, मुमकिन है जो डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर उससे 8 लाख रुपए बनाए हो, आपको उस जगह के जो आपके क्लिनिक का रेंट दिया हो 1 से 1.5 लाख रुपए अच्छे खुद पैसे बनाए हो। हॉस्पिटल का ये काम है कि जो पैसे हॉस्पिटल रख रहा है उसके अंदर से वो बिल्डिंग की क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहा है, वो ओटीज मेंटेन कर रहा है, वो स्टाफ मेंटेन कर रहा है, वो एक्टिव लिफ्ट्स मेंटेन कर रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, वो लोगों को कंफर्टेबल कर रहा है, वो ऐसे सिस्टम बना रहा है कि जिससे लोगों को हर शोबे में या हर अमराज के डॉक्टर्स आसानी से मिल सकें और लोगों को अच्छी गाइडेंस मिल सके, और आपका बिजनेस भी या आपके टेनेंट का बिजनेस भी इस तरह के हॉस्पिटल के अंदर चल सके। यानी हॉस्पिटल का हॉस्पिटल बन गया, आई वुड से स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन गया, और आप लोगों को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। सिमिलर पैटर्न के ऊपर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रो फार्मिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस बना सकते हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, छोटी मोटी आई वुड से फैक्ट्रीज भी बना सकते हैं। वैसे इंडस्ट्रीज़ के ज़ुमरे में वो आ जाता है। अगर मैं डेयरी फार्मिंग की बात करूँ या कैटल फार्मिंग की बात करूँ, एक ही चीज़ होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 200 कनाल के ऊपर कोई पेटेंट अदारा, यानी ये पेटेंट अदारा कर सकता है। पाकिस्तान में ट्रस्ट का भी तो बड़ा इशू है, DHA कर ले, बहरिया टाउन कर ले, पाक व्यू सिटी कर ले, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसको आप ट्रस्ट करते हो, या ऐसा रियल एस्टेट ग्रुप जिसको आप ट्रस्ट करते हो जिसने ये काम इससे पहले किया भी हो। अगर डेयरी फार्मिंग का कोई 200-250 कनाल का एरिया है, वहाँ पे कोई 20 या 30 इस तरीके से फार्म्स हैं, तो आप जाके अपने फार्म के ऊपर स्टे कर सकते हैं। आप को एक डेवलप्ड सेमी डेवलप्ड फार्म मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर स्टॉक सोसाइटी प्रोवाइड करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक आप खरीदें, सोसाइटी उसको पूरी तरीके से मैनेज करे। आप अपने फार्म के ऊपर जा रहे हो या ना जा रहे हो, देयर मस्ट बी समबडी मैनेजिंग दैट स्पेस, जो कि उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हासिल कर रहा है, कुछ दूध हासिल कर रहा है, कुछ अंडे हासिल कर रहा है, कुछ गोश्त हासिल कर रहा है, उसको मार्केट के अंदर बेच रहा है, अपने भी पैसे उससे रख रहा है, आपकी भी प्रॉपर्टी एक्टिव है, लोगों को नौकरी भी मिली हुई है, और आपको उस प्रॉफिट का रेंट नहीं आपको मिल रहा आपकी जगह का, आपको उस प्रोड्यूस से प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल रहा है। और इसके अंदर फ़ायदा और नुकसान इस बिज़नेस के अंदर दोनों है। कोई वबा आ जाती है तो एनिमल्स मर सकते हैं, नुकसान हो सकता है, कुछ और इशू हो सकता है तो कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन सोसाइटी अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करे कि आपको एक बेहतर प्रोड्यूस, एक बेहतर प्रॉफिट इस बिज़नेस से मिले। यानी बिज़नेस का बिज़नेस हो गया और फार्म हाउस का फार्म हाउस आ गया, और बिकॉज ये रेंट जनरेटिंग या बिज़नेस में प्रॉफिट जनरेटिंग प्रॉपर्टी होगी तो आपसे आसानी से ट्रेडेबल हो जाएगा। बहुत सारे लोग चकबेली खान रोड के ऊपर डिफरेंट या करन सैदा रोड के ऊपर फार्म हाउसेस ले लेते हैं, फिर उसको बेचना मुहाल हो जाता है कि यार ये बेचे कैसे, यार मेरे पास एक फार्म हाउस है तो मार्चा कर लो। लेकिन रेंट जनरेटिंग या इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी होगी तो बहुत आसानी से कोई ना कोई आपसे ज़रूर इसको ले लेगा। तो इसके अंदर अगर आप एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं तो सिमिलर आइडिया है, इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो तब भी सिमिलर आइडिया है कि उसके अंदर स्पेसेस बेच दी जाएँ, या जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं छोटे छोटे शेयर डाल लेते हैं। लेकिन एक इंडस्ट्री में अगर आपका सिलसिला हो, आपने इन्वेस्टमेंट की भी हो, या एक हॉस्पिटल में आपने इन्वेस्टमेंट की भी हो, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी जगह पे जा भी सकते हैं, आप अपना रेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड यू नो दैट दिस आइडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, ना सिर्फ आप प्रोग्रेस करेंगे, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, उन बिजनेसेस को, उन इदारों को जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं वो एक स्टेबल सिस्टम बनाएंगे मुल्क के अंदर। अगर हमें मुर्गी और अंडे और दूध से ही अपने आप को ग्रो करना है, या एग्रो फार्मिंग से ही अपने आप को ग्रो करना है, या इंडस्ट्री से ही अपने आप को ग्रो करना है, तो आप सब लोग उसके अंदर एक बेहतर पार्ट प्ले करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो समझ आई है। सबसे पहले नहीं भी समझ आई तो यू कैन गिव मी अ कॉल। मैं कोई रॉयल्टी नहीं लूँगा इस आइडिया का। एक आइडिया अगर चल जाता है और लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और मुल्क को कौम को फ़ायदा होता है तो वो हमारी सबसे बड़ी विन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।